हो चुकी है द फेम गेम के सीक्वल की शूटिंग। संजय कपूर ने अफवाहों पर दिया करारा जवाब। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित कई सालों से फिल्मों से दूर थी। उन्होंने कुछ सालों के लिए अपने काम से ब्रेक ले लिया था। हालांकि वो रियलिटी शोज में बतौर जज नजर आती रहती है, लेकिन इस बीच माधुरी ने डिजिटल डेब्यू किया और अपने काम से एक बार फिर सभी को दीवाना बना लिया। माधुरी दीक्षित ने मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज द फेम गेम के साथ ओटीटी की शुरुआत, जो इस साल फरवरी में नेटफ्लिक्स पर आई थी। एक्ट्रेस ने इस शो के लिए अपनी फिल्म राजा के को स्टार संजय कपूर के साथ फिर साथ आई। इस फिल्म को दर्शकों और आलोचकों से समान रूप से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि द फेम गेम के सीक्वल को नेटफ्लिक्स ने रद्द कर दिया है। एक्टर संजय कपूर ने अब इस पर प्रतिक्रिया दी है और इन अफवाहों का खंडन किया है। एक चैनल से बात करते हुए संजय कपूर ने सीक्वल के बंद होने की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहें केवल यह साबित करने के लिए चलती हैं कि शो सफल है और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बड़ी बात यह है कि जब ऐसी अफवाहें सामने आती हैं तो इसका मतलब है कि शो बहुत सफल है और लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। यह इतना सफल शो है और यह फैक्ट है कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। यह साबित करता है कि यह बहुत ही फेमस है। द फेम गेम सीजन 2 के शूटिंग शेड्यूल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि शो अपने राइटिंग प्रोसेस में है और शूटिंग शुरू करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही पहला सीजन आया था। इस पर वो बोले, यह एक प्रोसेस और इसकी शूटिंग के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं है। एक एक्टर के रूप में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि नेटफ्लिक्स क्या योजना बना रहा है। जब तक स्क्रिप्ट तैयार नहीं होगी हम शूटिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। इसमें समय लगने वाला है, तब तक ये सिर्फ अफवाहें हैं। करण जौहर की द फेम गेम बॉलीवुड स्टार अनामिका आनंद के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ग्लैमरस जिंदगी जीती है। अपने संघर्षों से गुजर रहे अपने बच्चों के साथ एक अपमानजनक विवाह में फंसी उसके जीवन में लोगों से मिलने के अलावा और भी बहुत कुछ है। फिल्म की कहानी रियल लाइफ से काफी हद तक जुड़ती है। आज कहीं कुछ चीज गोइंग टू थ्रो अवे मेरा सीताफल का जूस चाहिए मुझे। नहीं, और मेरा भी मानव के साथ पहला दिन जो शूटिंग थी, तो मुझे भी एक इमेज थी मानव की, बिकॉज वी हैव ऑलवेज रेड अबाउट हिम। बहुत मतलब वेरी थिंकर एंड ही गेट्स इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर एंड ही लिव्स द कैरेक्टर। और ये और वो, तो मैं सोच रही थी, माय गॉड, ही इज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन एंड आई डोंट लाइक टू डिस्टर्ब पीपल व्हेन दे आर इन दैट जोन। और उस टाइप के जब एक्टर्स होते हैं, आई कीप टू माई सेल्फ। एंड तो हम सीन कर रहे हैं सडनली ऐसे हंसी। He's a giggler, that's what I found out. मतलब इनकी हंसी एक सेकंड में छूट जाती है और फिर हम जो हंसना शुरू किए दोनों। ऐसा क्या है कि सब लोग वेट कर रहे हैं और हमारी हंसी नहीं बंद हो रही है। हाँ, बस just before the shot we are laughing. तो that's what I discovered about him, that he's not so that serious, or he's a very good actor. He approaches his roles like in a very systematic and disciplined way, but he's a great person and very good to get along with. Well, it's fantastic that finally I get a chance to work with him. I've known him for more than 30 years. He's been producing films and he's doing these series. He's doing 100 things. I never got an opportunity, and finally when I was Shri got in touch with me and Karan was producing it. Obviously, I was very, very happy. And obviously, coming back to my daughter, I think so. Karan, treats these new people like his kids. Yes. For him, that is the most important thing. That whenever she goes for a shoot, I feel very, very like as a father, very calm. That there is somebody who is there. The whole. Why her? Even when we were shooting in Nashik, everything, Dharma makes sure that we are all very, very comfortable, and that's all a producer you can want from the producer. They, finally when we are in front of the camera and all, we don't want like this show we shot in COVID times. Bureau Report, Mobile News 24/7.